इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि अशोक बाबू चेतन पार्टनर थे। क्वेश्चन नंबर है आपका 36, पेज नंबर है 7.64। क्वेश्चन 36, पेज 7.64। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हम लोग कर रहे हैं। क्या लिखा है? अशोक बाबू चेतन पार्टनर थे। 1/2, 1/3, 1/6, यानी कि 3:2:1 की रेशो में। दे डिसॉल्व पार्टनरशिप दे डिसॉल्व पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2024। उनकी बैलेंस शीट उस दिन इस तरह से थी। बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, क्या फॉलो करते हैं लोग? फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। और आपको मालूम है, जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो क्या करना चाहिए? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट भी बनना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे अभी पता है, क्योंकि डिसोल्यूशन है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट के अंदर डालेंगे और करंट अकाउंट को क्या करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करके? कैपिटल अकाउंट में। और फिर फाइनल पेमेंट जो होगी वो किससे होगी? कैपिटल अकाउंट से होगी। क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस टू कंटिन्यू विद करंट अकाउंट बिकॉज योर फॉर्म इज डिसॉल्व। डिसोल्यूशन में तो सारा पैसा कैपिटल अकाउंट से जाना होता है ना। तो करंट अकाउंट बना देंगे, उसको क्लोज भी कर देंगे। और आपको बोला है कि रियलाइजेशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए, और साथ साथ मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? जनरल एंट्रीज है। ठीक है? तो 2 पेज छोड़ लीजिए जनरल एंट्रीज के लिए। जनरल एंट्रीज को देखिए, मुंह मत बनाइए, ये आती है एग्जाम में। और जितनी ज्यादा जनरल एंट्री मैं कराता हूं उतना कोई भी नहीं कराता है। सिर्फ इसलिए ताकि आप एक्वेंटेड रहें और एग्जाम में आपको कंफर्टेबल फील हो। तो 36 पेज नंबर है, और एक और एक आगे और एक पीछे के पेज पे क्या करना है आपको? जनरल एंट्रीज करनी है। और जैसा आप जानते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जैसा और जानते हैं आप। और क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक, कोई लोन वोन होगा तो उसका भी हिसाब किताब कर लेंगे। ठीक है? ये सब हमें बनाना है। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर क्वेश्चन को करेंगे। बहुत मजा आएगा ऐसे करने में। पहला काम आपका क्या होगा कि आप बैलेंस शीट को खाली करेंगे ट्रांसफर ट्रांसफर करके। चलिए मैं लायबिलिटी साइड के आइटम उठाता हूँ। फर्स्ट एंट्री देखिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, लायबिलिटी अगर मुझे हटानी होती है तो वो हो जाती है डेबिट। रिजोल्यूशन में सारी लायबिलिटी उठाते हैं, रियलाइजेशन में डालते हैं, एसेट्स को उठाते हैं, वो भी रियलाइजेशन में डालते हैं। लायबिलिटी हटाएंगे तो डेबिट, क्रेडिट में रियलाइजेशन। एसेट्स हटाएंगे तो क्या होगा? क्रेडिट, डेबिट में रियलाइजेशन। ऐसा करते हैं। तो पहले उठा लीजिए क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट, विच इज 45,500। फिर हमारे पास है लोन बाय बाबू, नहीं, बस एक ही चीज है तो, सन्ड्री क्रेडिटर। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, लाइबिलिटी के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। टू, रियलाइजेशन अकाउंट, 45,500। क्या नरेशन बनेगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर कर दिए? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी। और क्या होने वाला है देखिए यहाँ पर अब, बढ़ाऊं आगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री कर दें। कितने से हो जाएगी देखिए? 45,500 से। देखो, सन्ड्री क्रेडिटर इज ऑन डेबिट साइड, रियलाइजेशन इज ऑन क्रेडिट साइड, तो यहाँ ट्रांसफर करके भेज देंगे इधर। क्या लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,500 से। डन। लोन बाय बाबू, लोन बाय बाबू को क्या करते हैं पता है आपको? अगर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं लोन बाय बाबू पे, देखो जरा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लोन बाय बाबू पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसे पे ऑफ कर देते हैं। लोन बाय बाबू को पे ऑफ कर देते हैं। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके सामने अकाउंट, लोन बाय बाबू, बाबूज अकाउंट, लोन बाय बाबूज अकाउंट बना लिया। क्रेडिट और डेबिट साइड, रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखा बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। लोन बाय बाबू वाज रुपीज 30,000, इसे कर देंगे पे सीधा बैंक, 30,000। कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। लोन बाय बाबू अकाउंट बन गया, 30,000 और कितने का? 30,000 का। ऐसे। और बैंक अकाउंट में विल राइट बैलेंस बीडी,
हमारे पास बैलेंस बीरी कितने का दिख रहा है बैंक में? 7500 का। और ये लोन बाय बाबू देखो, डेबिट साइड में है तो यहाँ लिखा जाएगा क्या? लोन बाय बाबू। कितने का था? 30,000 का। पे ऑफ हो गया, खत्म। इसकी एंट्री क्या बननी है? नंबर 2, लोन बाय बाबूज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से बनेगी? 30,000 से। 30,000 से लोन बाय बाबू इज पेड ऑफ। बाबू का लोन क्या कर दिया आपने? पे ऑफ कर दिया। यहां तक नोट कर लीजिए। क्रेडिटर साइड में क्रेडिटर ट्रांसफर हो गए, लोन पे बाबू पे हो गया। कैपिटल का बैलेंस, बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस बीडी है 70, 55, 27। 70,000, 55,000 और 27,000। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? अशोक बाबू चेतन 1053। बैलेंस बीडी 10,000, 5,000 और 3,000। ये जो बैलेंसेस होते हैं ना बेटा, ये वाले, ये और ये, इन पे कोई जनरल एंट्री नहीं करनी होती है। ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड हमने क्या कर दी है? खाली कर दी। और आप देख रहे हैं लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम किस तरफ गए हैं? क्रेडिट साइड में गए हैं। ये क्रेडिट में गया, ये क्रेडिट में गया, ये क्रेडिट में गया। लोन बाबू बाबू था, ये देखो यहाँ क्रेडिट में गया। इस अकाउंट में तो ऑब्वियसली क्रेडिट होके डेबिट में पेमेंट होगी। लाइबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है। छोटे मोटे एडजस्टमेंट हमने निपटा लिए। नोट करिए फटाफट से। जब इस तरह का मेथड होता है तो रूल बिल्कुल वही लगता है, रूल ऑफ थंब। क्या रूल ऑफ थंब लगेगा आपका? कि अगर आपके पास एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल थी, वही जाएंगी कहाँ पर? कैपिटल अकाउंट में। बाकी सब इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? करंट अकाउंट के अंदर जाएगी। तो पार्टनर को डिसोल्यूशन में जब हम फाइनल पेमेंट करते हैं, उसका मतलब क्या हो कि कैपिटल परमानेंटली निकाली जा रही है, वो जाएगी वहां पर। और प्रॉफिट लॉस रिजर्व बांटना और कुछ भी छोटा मोटा काम करना, पार्टनर ने कोई एसेट्स ले ली, पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे कर दी, कोई भी चीज इस तरह की हो जाएगी, वो सब हम कहाँ डालेंगे? करंट अकाउंट के अंदर ही डालते हैं। बस वही करना है। फटाफट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एसेट साइड में। बैंक हम डाल ही चुके हैं। डेटर स्टॉक मशीनरी इन्वेस्टमेंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इसकी एंट्री क्या बनती है? नंबर 3, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। पहला है सन्ड्री डेटर्स, वो कितने के हैं आपके पास? 58,000 के। दूसरा क्या आपके पास है? स्टॉक, वो कितनी वैल्यू का है? 39,500 का। तीसरा आपके पास आया क्या? मशीनरी, वो कितने का आया आपके पास? 48,000 का आया। चौथा क्या आपके पास आया? इन्वेस्टमेंट्स, वो कितने का आया आपके पास? 42,000 का आया। और पांचवा क्या आपके पास आया? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट? 50,500 का। इसे करके आया। देख पा रहे हैं? अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होता तो क्या एंट्री करता? अगर प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ होता? एसेट साइड में, तो क्या एंट्री कर? तब हम एंट्री करते क्या? अ, अशोक का करंट, बाबू का करंट, चेतन का करंट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या डेफर्ड रेवेन्यू। अगर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता तो क्या एंट्री करता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अशोक का करंट, टू बाबू का करंट, टू इसका चेतन का करंट, क्रेडिट साइड वाला। प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर रिजर्व होता तो क्या एंट्री करता? रिजर्व डेबिट टू अशोक का करंट, बाबू का करंट और चेतन का करंट, ऐसे करता। तो अब हम क्या लिखें? इसका टोटल कर लीजिए, कितना लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल करिए कितना है? 2,38,000। ऑनलाइन में चेक कर ले कितना। यस सर, यही आ रहा ठीक है। अब देखो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे, और 38,000 के ही लिखेंगे। 38,000 का ही लिखेंगे।
इस तरफ स्टॉक दैट विल बी ऑफ 39,000, 39,500 का लिखेंगे। मशीनरी, मशीनरी डालेंगे 48,000 का ही। और इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने का डालेंगे? 42,000 का डालेंगे। फ्री होल्ड, प्रीमाइसिस कितने का डालेंगे? 50,500 का ही डालेंगे। yes। आप देख रहे हैं इस तरह से हमने क्या कर दिया, क्या किया? इस तरह से हमने पूरी की पूरी क्या खाली कर दी है? एसेट्स और लायबिलिटी साइड खाली कर दी है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। करेक्शन नंबर ये छोटी सी, ये 58,000 के हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे? अपनी एडजस्टमेंट्स निपटाएंगे, जैसे कि काम आसानी से होना। तो मशीनरी वॉज टेकन बाय बाबू फॉर ₹45,000। मशीनरी किसने ले ली है? बाबू ने ले ली है। रूल ऑफ थंब, अगर मशीनरी यहाँ पड़ी है तो उसका हिसाब किताब इस तरफ होगा, और लायबिलिटी इधर है तो उसका हिसाब किताब इस तरफ होगा। कुछ भी हमें मिलेगा हमारे लिए फायदा, वो इस तरफ जाएगा। कुछ भी अगर हमारे पास से निकलेगा हमारे लिए नुकसान, वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा। मशीनरी कौन ले गया? बाबू लेके चला गया, तो विल गो हियर। यहाँ लिखेंगे बाबूस कैपिटल, बाबूस करंट। क्या लिखना है? बाबूस कैपिटल नहीं लिखना। अब क्या लिखना है? करंट। क्यों लिखना है करंट? क्योंकि फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं। और क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? क्या लिया इसने? मशीनरी। मशीनरी ले ली। कितने की मशीनरी लेके चुका है ये? 45,000 की। चाहे मशीनरी की कीमत कितनी भी हो, 1 लाख की मशीन है, वो 2 रुपए में ले जा रहा है, 2 रुपए से एंट्री करेंगे आप अपनी। मशीनरी इज टू बी रिकॉर्डेड आफ्टर व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग अपनी वैल्यू पे, लेकिन जब रियलाइज कर रहे हैं तो उसके रियलाइज वैल्यू पे लिखेंगे। लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं पूरी वैल्यू पे, और जब हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू पे दिखाएंगे उसे? हाँ, सेटलमेंट वैल्यू पे। और करंट अकाउंट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मेथड कौन सा है? फिक्स है। तो कितने का चला ये? क्या एंट्री खत्म। अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेकन। अशोक का लिखेंगे अशोक कैपिटल, अशोक करंट। क्या लिखेंगे? अशोक इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स। अशोक इन्वेस्टमेंट्स कितने का लेके चला गया है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो कितनी है? 42,000। कुछ नहीं लिखा तो फुल वैल्यू पे। और तीसरा बंदा कौन है यहाँ पर? चेतन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। चेतन्स करंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। चेतन का करंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है? 55,000 की। प्रॉपर्टी चाहे जितने की हो, देखो प्रॉपर्टी कितने की, देखो फ्री होल्ड 50 की है। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 42 का है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो उसी वैल्यू पे, और दे रखा है तो जो वैल्यू गिवन है उसी पर हम उसका हिसाब किताब कर लेंगे। ऐसा करके हमने कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए, बाबू, अशोक और चेतन तीनों आए क्रेडिट साइड में, डायगोनली कहाँ ट्रांसफर होंगे? कहाँ? यहाँ ट्रांसफर होंगे। क्या बोल के ट्रांसफर होंगे? इधर रियलाइजेशन। इसके ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? मशीनरी। रियलाइजेशन अशोक के नाम पे जाएगा 45,000 डैश डैश। फिर से रियलाइजेशन, अब की बार क्या लिखा जाएगा? इन्वेस्टमेंट्स। किसके नाम पे लिखा जाएगा? 42,000 इसके नाम पे। फिर से रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और किसके नाम पे लिखा जाएगा? 55,000 इसके नाम पे। इससे जनरल एंट्री क्या बनेगी? डाउट है? मशीनरी कितने की है? 45 की। इन्वेस्टमेंट कितने का? 42 का। हाँ, बाबू ने क्या लिया? बाबू ने, अच्छा बाबू ने मशीनरी ली है। मशीनरी बाबू ने ली है कितने की? 45,000 की। और अशोक ने क्या लिया? इन्वेस्टमेंट्स। अशोक ने लिया इन्वेस्टमेंट्स। थैंक्स फॉर करेक्शन। और तीसरे बंदे ने, ये तो ठीक है। जनरल एंट्री देखिए क्या बनेगी, नंबर 4। सबसे पहले लिख रहे हैं हम लोग क्या? बाबूज करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
और एंट्री बनेगी 45,000, 45,000। नरेशन बनेगी क्या? मशीनरी टेकन ओवर बाय बाबू, नंबर 5। अगली एंट्री बनेगी क्या? अशोक, अशोक्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से बनेगा? 42,000, 42,000। क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय कौन 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 कौन? अशोक। 6 एंट्री क्या बनेगी? चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और कितने से बनेगा? 55,000 से। क्या नरेशन बनेगी? देखिए, देखेंगे क्या? व्हाट इज टेकन? क्या लेके चला ये बंदा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेकन ओवर बाय कौन है? कौन बंदा है? बाय चेतन। ऐसे लेके चला गया। हो गया, काम खत्म। सो जनरल एंट्री भी हो गई, अकाउंट्स में भी चला गया, सारा काम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग असेट्स, रिमेनिंग असेट्स वर रियलाइज्ड, रिमेनिंग असेट्स वर रियलाइज्ड। तो रिमेनिंग असेट्स क्या बचा? रिमेनिंग असेट्स में आप डेटर स्टॉक बचे हुए हैं, है ना? एसेट इस साइड है, इनका हिसाब किताब इस तरफ होगा, है ना? तो क्या लिखेंगे आप? बैंक। क्या क्या लेके चले गए आप लोग? डेटर, सन्ड्री डेटर्स, वैल्यू इज व्हाट? 56,500। अगली वैल्यू कितनी है? स्टॉक, वैल्यू इज व्हाट? 36,500। क्या मेरे पास कोई और एसेट्स बची है? कोई बची है नहीं ना? क्या बचा है कुछ? नहीं, आगे वाली नहीं है अभी, इसका नहीं अभी, अभी इसका नहीं, अभी इसका नहीं करेंगे अभी। ये तो नॉर्मल कर दिया, ठीक है, ये 10 चली गई। और एडजस्टमेंट में एक एसेट्स है, ऑफिस कंप्यूटर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। वो कितने में बिक गया? 9,000 में। क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड ऑफिस कंप्यूटर कितने का? 9,000 का। ऐसे ऐसे कर दिया। चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, उसे बिकना ही बिकना है। हाँ जी। टोटल करिए कितना आया? 0,0,0, 1,02,000 ऐसा कर दिया, है ना? इसकी एंट्री देखो कैसे बननी है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। एंट्री नंबर कितना करें हम लोग? 7। अगर कोई एसेट्स बिकती है तो हमारे पास पैसा आता है, हम लिखते हैं क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड रियलाइजेशन कितने का लिखेंगे आप? 1,02,000, 1,02,000। और सुनो बेटा, क्या करेंगे पता है? नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स रियलाइज। यही गड़बड़ हो जाएगी। आप 1,02,000 लिख रहे हैं, आपके पेपर चेक करने वाले एग्जामिनर को क्या पता कि आपने कौन कौन सी एसेट्स मिलाई हैं? तो कैसे बचेंगे इस परेशानी से? और एग्जामिनर को परेशान होने से कैसे बचाएंगे? ऐसे बचाएंगे, लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स डैश 56,500 कॉमा स्टॉक डैश 36,500 कॉमा अनरिकॉर्डेड ऑफिस कंप्यूटर डैश कितने का? 9,000 का। वर रियलाइज्ड, वर रियलाइज ऐसे लिखेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा? जो पेपर चेक करने वाला बंदा है, उसे पता चलेगा कि आपने क्या क्या एसेट्स मिलाई हैं। जो पेपर चेक करते हैं ना, कुछ भी मिला देते हैं बच्चे। क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़े लगाएंगे वहां पर कि तूने ये मिलाया वो मिलाया? फिर किसी के मन में आया उसने दो मिला दिया, किसी के मन में उसने ये और ये मिला दिया। और ये तब ज्यादा होता है जब 4-5 एसेट्स होती हैं। तो भाई नरेशन में लिख दीजिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है? नाउ माय पर्पस इज सॉल्व। अब देखिए, बैंक इधर क्या है? बैंक कहाँ है? क्रेडिट में। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? डेबिट में। डेबिट में यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? रियलाइजेशन। और क्या लिखूंगा? सन्ड्री एसेट्स कितने की? 1,02,000 की।
ऐसा कर लेंगे। दिस इज हाउ इट इज डन। समझे बात को? एंट्री बनी, बैंक में गई, और कहा रियलाइजेशन में भी वो चली गई। ये हमारा कौन सा पार्ट खत्म हुआ? सबसे लास्ट वाला पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 के थे। हमने पढ़ा था, कुछ ना बोले तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन भरता है? फॉर्म भरती है, ठीक है। और पेमेंट होगी तो किस तरफ होगी? इस तरफ। तो क्या करेंगे? इस तरफ बैंक बोलकर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके पास? 3,000 के। यू विल राइट 3,000 यहाँ। बैंक में जाएंगे, इस तरफ रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखेंगे, कितने के? 3,000 के। एंट्री बनाएंगे नंबर 8, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 3,000, 3,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, पेड ऑफ। उधर भी गया, बैंक में भी गया, और जनरल एंट्री में भी गया। सब कुछ हो चुका है। अब एक बात देख लेते हैं, क्या कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं बची हुई है जो पे ऑफ नहीं हुई हो? क्रेडिटर बचे हुए हैं। तो अगर कुछ ना बोले तो क्रेडिटर को भी क्या करते हैं? फुल वैल्यू पे पे ऑफ कर देते हैं। किस तरफ? एडजस्टमेंट है क्रेडिटर की? अच्छा, क्रेडिटर सेटल्ड है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर ना होता तो क्या करते? तो बैंक क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स थे? 45,500। कितना कम कर रहे हैं? लेस कितना कर? 1,400 कर दीजिए, तो कितना बनेगा वैल्यू? 44,100। ऐसे इसकी भी एक एंट्री बन जाएगी। बना ले। मुझे जगह चाहिए, मैं यहाँ से मिटा दूं ऊपर से, ये स्पेस हटा दूं यहाँ से। हटा दें स्पेस। चलो देखते हैं। एंट्री नंबर 9, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से? 44,100। 44,100। क्या बोलेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड ऑफ या सेटल्ड। और सुनो, ये बैंक इधर आया तो कहाँ जाएगा? इधर। फिर से जाएगा रियलाइजेशन, ब्रैकेट में सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का? रियलाइजेशन क्रेडिटर्स 44,100 का। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। भाई ठीक है, चलते हैं आगे अब। खत्म हो चुका है पूरा कपाट हमारा, ठीक है। दिस इज डन। मतलब ट्रांजेक्शन वाइज हमने सब कुछ पूरा कर लिया है। अब हमें रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक है। बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए भी आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। भाई अगर क्वेश्चन बोले कि सिर्फ आप जनरल एंट्री बनानी है और कैपिटल बनाना है, तो जरूरी थोड़ी फिर ये बनाने की जरूरत है। नहीं, कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। क्रेडिट साइड क्या होती है? पॉजिटिव। डेबिट साइड क्या होती है? नेगेटिव। एवरीबॉडीज ओके? अपनी जनरल एंट्री करना शुरू करिए। पहली जनरल एंट्री देखिए, शुरू से देखिए। बताइए रियलाइजेशन कहाँ डेबिट हुआ, कहाँ क्रेडिट हुआ? आकांक्षा देखो, शुरू से देखो। फर्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन था कितने से? 40। 40 क्रेडिट है डेबिट? क्रेडिट 45,000 से। आगे देखो कहीं, बाकी लोग भी देखिए, देखो 45,500। यश बाबा समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? रियलाइजेशन अगर डेबिट में है तो डेबिट में बताइए, क्रेडिट में तो क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड डेबिट साइड वाले नहीं। आगे बढ़ो, जनरल एंट्री में दिख रहा है कहीं? बताओ कितना? 2,38,000। आगे बढ़ो, कितना क्रेडिट में? 45,000। और आगे बढ़ो, क्रेडिट में कितना? 42,000। और आगे बढ़ो, क्रेडिट में 55,000। और आगे बढ़ो, क्रेडिट में 1,02,000। और आगे बढ़ो, डेबिट में 3,000। और आगे बढ़ो, 44,100। और बढ़िए, बस ठीक है। इसका टोटल करिए 0, 0, 1, 8, 3, 11, 15, 4 और 8,
285, ये तो हो गया डेबिट का। क्रेडिट देख लेते हैं कितना है। 005, 5 10 12 17 2 19 9 1, 4 1 5 9 4 13 5 18 8, 389। देखो भाई, बताओ फायदा लग रहा है नुकसान लग रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट ज्यादा? तो क्रेडिट ज्यादा का मतलब फायदा नुकसान? फायदा। कितना? 285 100। प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट 0 0 4 4 0, 1,04,400। क्या ये दिख रहा है ठीक है या गलत है? 2,89,000 ये। 4 4 8 4 12 15, 4 4 8 4 12 17 1 18। हाँ, 2 लाख। तो मतलब फिर तो 4,400 का प्रॉफिट हुआ। अब आंसर बताइए क्या है? पहले भी ठीक था आंसर, अब भी ठीक आंसर है। हाँ। हाँ ठीक है। सो देख रहे हैं ना पढ़े लिखों के साथ बैठने से क्या हो रहा है ना? हाँ। देखो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में भयंकर पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं दोनों। वो अपने स्कूल की टॉपर है। वो अपने स्कूल की टॉपर है। उसकी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। अब क्या करेंगे भाई? ये जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है किसमें बांट देंगे? ये एंट्री नंबर कौन सी? 10। तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4,400। किस किस को बांटेंगे? टू अशोक का करंट अकाउंट। कैपिटल नहीं जाएगा, क्या जाएगा? करंट। अशोक्स करंट अकाउंट। दूसरा किसका लिखेंगे? बाबूज करंट अकाउंट। तीसरा किसका लिखेंगे? चेतन्स करंट अकाउंट। भाई करो जरा, बांटो। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड। बोलो। 2,200, 14 और 733। ऐसा। ये कहाँ जाने वाला है? इस तरफ, इस तरफ। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट। विल राइट 2,200, 1 4 6 7 733। बिंदास। देखा? रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये जो है ना, ये वाला, ये तो फॉर्मेलिटी है मेरे लिए अब तो। इसमें कुछ भी नहीं बचा। क्या करना है मुझे? ये इसको टोटल कर लीजिए, कितना आया था? 289,500, 289,500, 4,400। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू क्या? अशोक का करंट अकाउंट, बाबू का करंट अकाउंट, और किसका? चेतन का करंट अकाउंट। कितना कितना बताइए? 2,200, 1 4 6 7 733। ऐसे। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि बेटा रियलाइजेशन बना लेना, जनरल एंट्री अपने आप बन जाएगी। अरे बनाने की जरूरत ही नहीं रियलाइजेशन, आपका काम तो वैसे ही हो रहा है। सेम टेक्निक वी कैन अप्लाई इन फंडामेंटल अप्रोप्रिएशन बनाते समय, एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय, कहीं भी कर सकते हैं इसे इस्तेमाल। ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या करना है? करंट अकाउंट क्लोज करना है। और चूंकि मुझे फाइनल पेमेंट करनी है, तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर करने पड़ेंगे? कैपिटल अकाउंट में। अगर बैलेंस शीट इधर आया इधर डेबिट में, तो कहाँ ट्रांसफर होगा? क्रेडिट में। और अगर इधर आया इधर इधर, तो कहाँ ट्रांसफर होगा? बस ऐसा चलेंगे हम लोग, ठीक है। विल गो इन दैट वे। चले जी। अरे डायगनली ट्रांसफर होगा ना। तो चलो, ये देखिए इसको, ये कितना आया? 55,000। और ये कितना है? अरे तो बहुत ज्यादा आ रहा है। कितना आया? 45,000। ये कितना आया? 42,000। तो ये 42,000। ये कितना? 45,000। ये कितना? 55। इधर लिखेंगे क्या? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। मतलब जनरली हम बैलेंस शीट ही लिखते थे ना। अब हम क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट थोड़ी लिखेंगे, इसे तो क्लोज करना है। अब कहाँ क्लोज करना है? इसे किधर डाल के क्लोज करना है? इसे कहाँ डाल के क्लोज कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल के क्लोज करते, डालिए, क्लोज करिए इसको। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 29
800. What about this? 38,657. 3. 38,533. ऐसे। कौन बोला ये? आ, अहो, ठीक है। हाँ, ज्ञान के तंतु खुल रहे हैं, ठीक है। इधर व्हाट अबाउट हियर? 51,267। ऐसे ऐसे चला गया। इसकी एक एंट्री बनेगी नंबर 11। अब ध्यान से सुनना। कैपिटल अकाउंट इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। ओरिजिनल एंट्री में डेबिट में रहेगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से सुनना। अशोक का करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी, अशोक का कैपिटल अकाउंट डेबिट। बाबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू अशोक का टू अशोक का क्या? टू अशोक का क्या हो जाएगा? टू अशोक का क्या होगा? करंट अकाउंट टू बाबूज करंट अकाउंट। टू क्या हो जाएगा? चेतन्स करंट अकाउंट। और कितना कितना जा रहा है ये? 29,800 ये, 29,800 ये। दिस वैल्यू इज 38,533, 38,533। दिस वैल्यू इज 51,267, 51,267। ऐसे क्या बोलेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, ये एंट्री लोग नहीं करते हैं। अच्छा, अगर ये बैलेंस यहाँ आता तो क्या होता? कैपिटल क्रेडिट और करंट डेबिट। अब ये सारे कहाँ है? यहाँ पर तो डायगनली यहाँ ट्रांसफर होंगे। क्या बोलकर? करंट अकाउंट बोलकर। कितना कितना? 29,800। कितना? 38,533। और कितना? 51,267। 20, नहीं, ये वाली वैल्यू देखो। अब ये वैल्यू देखो। ये 51,267 है, 51,267 है। ये वैल्यू 55,000 यहाँ ज्यादा है, ये 55,000 यहाँ रहेगी। ये वैल्यू 70,000 यहाँ है, तो ये 70,000 यहाँ आएगी। ध्यान से सुनना। ये बैंक, बैंक, ये नहीं आएगा बैंक। यहाँ भी लिखेंगे बैंक, बैंक यहाँ आएगा। निकलो बैंक कितना कितना आया। और वो बैंक लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे? वैसे ये वाली एंट्री में मिटा रहा हूँ, देखो। आई एम जस्ट ये वाली एंट्री मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, पर मैंने बड़ा बना दिया इसे, एंट्री के साथ साथ बना दिया, ताकि जब आप कभी रिवाइज करें, एक क्वेश्चन रिवाइज करें, काफी कुछ कवर हो जाए। ये बैंक, बैंक का हिसाब किताब निकालते हैं भाई, चलो। ये बैंक, बैंक्स अकाउंट, बैंक्स अकाउंट। ये बताओ कितना आया? 002 40,000। व्हाट अबाउट दिस? 7 6 कितना? अच्छा, हाँ। व्हाट अबाउट दिस? 22,000, 24,000, 267। कौन बोला? आह, आह, आह। अब देखिए जनरल एंट्री क्या बनने वाली है। भाई ये जो है, ये वाला, ये मालूम है ना, पैसा आता है इस तरफ तो उधर वाला जाता है। तो जब आएगा तो पहली एंट्री क्या करो? एंट्री नंबर कितना है मेरी? 12। बैंक डेबिट, डेबिट टू। कौन पैसा देगा? चेतन कैपिटल अकाउंट। कितना वसूलेंगे इससे? 24,267। लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम चेतन। चेतन से पैसा वसूल लिया, ठीक है। और ये बैंक इधर क्रेडिट में तो डेबिट में क्या लिखा जाएगा? चेतन का कैपिटल 24,267। और ये पेमेंट दे रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा? अशोक
कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट लिखेंगे? 40,200, 16,467, 7,666, क्या लिखेंगे एंट्री में? अशोक एंड बाबूज वर फाइनली, या अशोक एंड बाबूज कैपिटल अकाउंट्स वर सेटल्ड। अशोक बाबू का कैपिटल अकाउंट सेटल कर दिया। डाउट है कुछ क्या? उधर से किताब फेंकने के मूड में हो? एंट्री हो गई और पेमेंट करते हैं, चलिए इधर। पैसा लेंगे तो किसके नाम से आएगा? चेतन का कैपिटल। और जाएगा तो किसके नाम से? अशोक का कैपिटल, बाबूस कैपिटल। कितना कितना जा रहा है? 40,200 और 16,467, 762, 5 तो 7 4 11, 2,76,000। ये तो नहीं मैच कर रहा यार, है ना? नहीं, 5 तो 7, 7, दिस इज 7। और ये 5 है तो 7 हो गया, 7 9 4 13। सॉरी, देर इज अ चेंज। 077, 5 और 2 7, 5 तो 7 9 4 13, 3 1 2 और 1 3, 133,767। 4 2 6 1 7, बिल्कुल ठीक है। 3 और 4 7 और 6 13, 3 1 ठीक है। 3 और 1 4 4 8 4 12 1 13। दैट्स मैचिंग। अब हमारा आंसर क्या कर रहे हैं? मैच कर देख रहे हैं। एवरीथिंग वी हैव डन हियर। हमने रियलाइजेशन बनाया, कैपिटल बनाया, करंट बनाया, बैंक बनाया, लोन बनाया। और क्वेश्चन के आंसर के मतलब मैच करने की गारंटी ये होती है कि आपका क्या मैच करेगा? ये बैंक मैच कर जाना चाहिए। अब आपके आंसर दिख रहे होंगे, आप उसके साथ मैच कर लीजिए। तो इज इट मैचिंग? है ना? छोटा सा सवाल था, बड़ा करा और सारी चीजें सिखाई। अब आपको क्या करना है? हमने बड़े क्वेश्चन कर लिए, हमने छोटे क्वेश्चन कर लिए। अब हमें क्या करना है? जनरल एंट्रीज पे ग्रिप लेनी है। जनरल एंट्री को क्या करना है? अपनी ग्रिप में लेके चलना है। कैसे लेके चल रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके पास है, पेज नंबर 7.7 है। अब आपको सिर्फ जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करनी है, इस क्लास में भी और अगली क्लास में भी। और चैप्टर के क्वेश्चन तो आपकी ग्रिप में है। अगली क्लास में थोड़ा डाउट पूछ के एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कंसेप्ट सिखा दूंगा मैं आपको। तो सीयूटी में आता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है? तो वो भी काम आपका होता चलेगा। सीयूटी में आएगा वो, बोर्ड में नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए, पेज नंबर कितना? 7.7 सभी लोग। क्योंकि मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड सारे केस सिखा चुका हूँ, तो आपको इसे करने में आसानी होगी, है ना? फटाफट से स्पीड से करना शुरू करेंगे। इलस्ट्रेशन 4 है, फिर 5 पे आएंगे, 6 पे आएंगे, ये सब आएंगे हम लोग धीरे धीरे करके। इलस्ट्रेशन करनी है, इनमें काफी अच्छी एंट्रीज के अंदर दे रखी है, इसलिए हम सबको करेंगे। ठीक है? दोज वर ऑनलाइन वो भी निकाल लें प्लीज। इलस्ट्रेशन 4 में सारी डिस्कस कर रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस कितना था आपके पास? 75,000। पहला केस क्या करना है आपको? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू कौन? इलस्ट्रेशन 4 है, पेज नंबर 7.7 है। पार्टनर कौन थे? शिवन मोहन। तो क्या हो जाएगा? शिव का कैपिटल और टू मोहन कैपिटल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दिया 75,000। 3:5, 5 15, 45 और 30,000। दैट्स योर एंट्री, खत्म। नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 का था, लायबिलिटी थी 35 की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000 का। टू, याद करो मैंने कहा था आपसे, मैंने क्या कहा था आपसे? अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का, तो हम लिखते वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। यहाँ क्लेम फॉर कंपनसेशन, यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन। पिछली क्लास में बताया था, तुम लोग नहीं थे उसमें। क्या लिखते हैं यहाँ पर? टू रियलाइजेशन। क्या लिखते हैं? टू रियलाइजेशन। कितने का क्लेम है? 35,000 का। बाकी किस में बढ़ जाएगा? शिव का कैपिटल और टू
मोहन का कैपिटल क्या रेशो में? 3:2 की रेशो में। क्यों किया रियलाइजेशन? क्योंकि इसे पे ऑफ करना था। क्योंकि अब एक तरह की लायबिलिटी जिसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने? सीधा रियलाइजेशन में। नहीं, बताया था पहले। तो व्हाट इज द एंट्री? कितना बचा? 25, 15,000 और 10,000। इस ध्यान। तीसरा एंट्री, चाहे तो इसे अलग अलग भी कर सकते थे। वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइज 35, 35 बांट के ऐसे मैंने कंबाइन कर दिया। नंबर नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व डेबिट कितने से था? 60,000 से था। टू रियलाइजेशन 60 करेंगे, 75 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अगर ये अगर ये चेंज इन पैसा रिटायरमेंट डेथ होता तो 75 लिखे, यहाँ लिखे रिवैल्यूएशन कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। जितना फंड है उतना फंड रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। ठीक है जी, एक एंट्री। और दूसरी एंट्री में क्या करते हैं? फिर रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कितने से करते? 75,000, 75,000। ऐसे करना है। ये फर्क है दोनों में। चेंज इन पीएसआर में क्या होता था एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में? वर्कमैन कंपनसेशन 60, नीचे करते थे क्लेम फॉर कंपनसेशन 75, डिफरेंस 15 का रिवैल्यूएशन में डाल देते थे। यहाँ नहीं करना। जितना फंड अवेलेबल है पूरे को पूरा रियलाइजेशन में डालो। पूरा का पूरा कहाँ डालो? रियलाइजेशन में डालो। और अगर ज्यादा है तो फिर पेमेंट कर दो उसकी। ऐसे, हाँ। हाँ, इसके बाद एक ये एंट्री हो गई एक। फिर एक दूसरी एंट्री भी होनी है इसमें, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ये भी होनी है, ये वाला 35। अब आपने लायबिलिटी में ट्रांसफर, तो लायबिलिटी बोल के ट्रांसफर तो कर दिया, पेमेंट में तो करेंगे। यहाँ देखिए, पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये, काम खत्म। कौन सा केस था ये? थर्ड। थर्ड केस का डाउट था ना ऑनलाइन में किसी का? दैट इज देयर। कंपनसेशन 60 का नंबर 4। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन कितने का? कंपनसेशन भी 60 का और क्लेम भी कितने का? 60 का। एक एंट्री ये बनेगी। और फिर रियलाइजेशन को पे ऑफ भी तो करेंगे। क्या बोलेंगे दूसरी एंट्री में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से? 60,000 से 60,000 से। क्लेम फॉर कंपनसेशन है, लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन इज पेड ऑफ। ये तुम दोनों परम ज्ञानी हो गए क्या? सब कुछ अच्छे से आता है। और कंपनसेशन था ही नहीं, तो सीधी एंट्री करेंगे क्या? नंबर 5। सीधी एंट्री करें। नंबर 5 पूछा किसी ने मुझसे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे कर देंगे? व्हाट इज द वैल्यू? 15,000। दैट्स इट, हो गया, कर दिया पूरा। इनमें से ये वाला केस एग्जाम में फंसते हैं, ये वाला या ये वाला? ये कौन सा था ये आपके पास? इट वाज इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8, ये सब 9, 10, ये सारी करनी है आप लोगों ने। एंड यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू डू दिस। आप कर पाएंगे। अगर आपने इससे पिछली क्लास करी थी या उससे पिछली लास्ट की क्लास करी थी, तो मैंने सारी की सारी जनरल एंट्रीज बताई थी आपको। एसेस लाइबिलिटी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीजें बताई थी, सब बताया था। वैसा करेंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ जी, बोलिए। 5 में डाउट बोलो, कौन से में? 12 का क्या? रुक जाइए, 12 का। इलस्ट्रेशन 12 में क्या डाउट बताइए। मिसेस चांद का लोन वाज सेटल्ड बाय गिविंग हर अ कंप्यूटर ऑफ। मिसेस चांद कौन है? आउटसाइड लाइबिलिटी, पार्टनर नहीं है। पार्टनर की वाइफ थर्ड पार्टी होती है, पार्टनर नहीं है। मिसेस चांद का लोन वाज सेटल्ड बाय गिविंग हर कंप्यूटर 22,000 का, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या बताया था मैंने? कि कोई भी एसेट रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है, कैसे ट्रीट होती है वो? रियलाइजेशन के थ्रू ट्रीट होती है। तो इसकी एंट्री आपको करने की जरूरत पड़ेगी कुछ क्या? सेटल्ड बोला है वैसे भी। मिसेस चांद का लोन था 20,000 का, तो उसके बदले में कोई पेमेंट करनी है आपने? नहीं करनी। बोलिए। बेटा समझो, मिसेस चांद का लोन ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन क्या उसके बदले में कुछ पैसा आएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि आपने क्या दे दिया उसे? अनरिकॉर्डेड क्या दे दिया है? कंप्यूटर दे दिया है। और अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर अगर दिखता तो एंट्री क्या होती? कैश टू रियलाइजेशन। और इसको पेमेंट जाती तो क्या होता? रियलाइजेशन टू कैश। ना रियलाइजेशन टू कैश होगा ना कैश टू रियलाइजेशन होगा, एंट्री लिखनी। नो एंट्री इज रिकॉर्डेड।
Ravi paid off one of the creditor 20,000 in settlement of his amount. इन सेटलमेंट है। क्रेडिटर कितने के थे आपके? 70 के थे। 70 से 30,000 की कौन देगा? रवि। कितने में देगा? क्या 20 में। रियलाइजेशन टू रवि कैपिटल कितने से हो जाएगी? 20,000 से। अब रह गए 40,000 के, उनको पे कर दो इसका। अरे देख देख, अंडरस्टैंड, 70,000 के क्या थे? क्रेडिटर थे। इसमें तो 30,000 के क्रेडिटर थे और बाकी बचे 40,000 के थे। ये 30,000 के क्रेडिटर एक पार्टनर रवि ने पे कर दिए, और अपनी बातों से ये कितने में पे कर दिए? 20,000 में निपटा दिया मामला। तो फर्म कितना देगी? 20 से तो देगी। क्या बोला था? एसेट्स रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू, लायबिलिटीज रिकॉर्डेड एट सेटलमेंट वैल्यू। ये जो भी रही हो, सेटल कितने में हो? 20। 20 ये रवि के नाम पे, और ये वाला किसके नाम पे? कैश या बैंक के नाम पे। हो गया सेटल। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। तो अब आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपकी ग्रिप में रहेगा ये, मतलब सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस आपकी ग्रिप में हैं ये। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज विद यू, अनसॉल्व वाली। मैं मान के चलूं तब तक आप क्या करेंगे? ये इलस्ट्रेशंस को करके आएंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में पहले पहले अगली क्लास में आई विल टेक मेमोरेंडम वाला पार्ट, और फिर मैं आपकी जनरल एंट्री डिस्कस करूंगा, तो ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, वैसा करके। बहुत आसान चैप्टर था ये, मतलब मेरे लिए तो खैर मैं क्या बोलूं, लेकिन आप लोगों के लिए भी होना चाहिए अगर आपने इसका बैकलॉग नहीं बनाया तो। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, अदरवाइज आई विल वाइंड अप। इधर दिति एनीथिंग, नव्या एनीथिंग, वेदिका एंड निशा, शगुफा, कोई भी? चलिए सर, विल लेट्स वाइंड अप।